इस कोरोना महामारी में जिस तरह से वैश्विक महामारी जो हम लोगों के बीच में आई, पूरे विश्व को जो लगभग त्राहिमाम संदेश दिया, कोई भी मुल्क बचा नहीं, कोई भी राष्ट्र बचा नहीं। और उसमें हम लोग बिहार से हैं और उस बिहार से जिस बिहार के मुख्यमंत्री जिन्होंने शपथ लिया था संविधान का और उस शपथ में कहा था कि हम बिहार के लिए, बिहारियों के जीवन के रक्षा करेंगे, लेकिन वो खुद गुमशुदा हो गए। कहीं भी इस कोरोना काल में फ्रंट पर वो नहीं दिखे। चाहे हमारे बिहार के श्रमिक भाई बहनें जो मुंबई में थे, विशाखापट्टनम में थे, दिल्ली में थे, जिन्होंने आने के लिए न जाने कितने मुश्किलों से गुजरते हुए अपने घर के लिए आए होंगे। और उस परिस्थिति में जो व्यक्ति सामने नहीं आया और कहा कि जो जहां है वहीं रहे, हम उन्हें बिहार नहीं लाना चाहते। और आज भी वही हालात फिर से पैदा होते जा रहा है। ठीक उसी तरह का हालात पैदा हो रहा है कि जो कोरोना संक्रमित हो गया है तो आपको जैसे रहना है रहिए, मरना है मर जाइए, लेकिन बिहार की सरकार को कोई परवाह नहीं है कि हम कैसे और क्या आपका इलाज करा सकते हैं और कैसे आपको हम सकुशल आपके घर भेज सकते हैं। बिहार की सरकार का इस पर तनिक भी कोई भी कार्य कोरोना से कैसे बचाया जा सके, इस पर कहीं भी उनका निगाह नहीं है और बचाने का कोई उपाय भी ये नहीं कर रहे। हमें समझ में नहीं आता है कि हमारे गुमशुदा मुख्यमंत्री आखिर चाहते क्या हैं। 15 साल से जो व्यक्ति हमारे मुख्यमंत्री रहे, जो हमारे मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किए, बिहार को हर क्षेत्र में जो जिन्होंने पिछड़ा किया और कहे कि हम सुशासन का दम भरते रहे, और 15 साल के सुशासन काल में उन्होंने पूरी व्यवस्था चौपट कर दी। उन्होंने पूरी व्यवस्था पटरी से उतार दी। स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, बिहार के डेवलपमेंट की व्यवस्था हो, किसानों की बात हो, महिलाओं की बात हो, हर दृष्टिकोण पर हम पिछड़ते चले गए। आज जब पूरा भारत ताली बजा रहा था, बिहार के लोग भी वो थाली और ताली बजा रहे थे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी उस दिन निकले थे थाली और ताली बजाने के, दिया जलाने भी निकले थे, और हमारे कोरोना वॉरियर्स पर फूल बरसात भी हुई थी। लेकिन क्या हुआ? क्या उससे हमारे बिहार के जो कोरोना वॉरियर्स थे उससे बच गए? आप जो कोरोना से जो लड़ाई लड़ने वाले हमारे जाबाज सिपाही थे, जो डॉक्टर थे, जो लड़ाई लड़ रहे थे कोरोना से, कैसे हम बिहारियों को बचाएं, उनके लिए एक पीपी किट तक की व्यवस्था ये सरकार नहीं कर पाई। और इसी वजह से जहां औसत भारत में 0.5% डॉक्टर की मृत्यु हुई है, वहां बिहार में, अकेले बिहार में लगभग 5% डॉक्टर जितने मृत हुए हैं उसमें लगभग 5% डॉक्टर हैं जो कार्यरत थे अलग अलग जिला में, वो मर गए। तो बिहार सरकार उनके लिए एक शब्द तक नहीं निकाल पाई, एक शब्द तक नहीं बोल पाई कि हम कैसे हमारे सिपाही मरते जा रहे हैं। उनके बचाव के लिए आगे आना तो दूर, कुछ बोलने तक की इन्होंने जरूरत नहीं समझा। एक संवेदना का एक शब्द तक भी उन्होंने नहीं निकाल पाया। बड़ा आश्चर्य हुआ कि बॉर्डर पर जो सिपाही लड़ता है उसके लिए पूरा, हम देख रहे हैं कि पूरा मुल्क के साथ में खड़ा होता है, लेकिन कोरोना से जो हमारे सिपाही लड़ रहे थे शहीद हो गए। मैं उन्हें शहीद कहता हूं कि वो शहीद हो गए लड़ाई लड़ते लड़ते, हमारी आपकी जान बचाते बचाते वो शहीद हो गए। लेकिन हुआ क्या? उनके लिए इस राज्य के मुख्यमंत्री, गुमशुदा मुख्यमंत्री जो हैं, एक शब्द भी उनके लिए नहीं निकाल पाए। उन्होंने कहा था कि हम 1 करोड़ की राशि देंगे, और किसी भी परिवार को आज तक 1 करोड़ की राशि तो दूर,
संवेदना का जब 2 बोल नहीं निकल पाया तो 1 करोड़ की राशि तो बहुत दूर की बात है। तो मैं कहना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, गुमशुदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, कि आप तत्काल जो कोरोना वॉरियर्स हैं, कोरोना के सिपाही हैं और जो शहीद हो गए हैं, उन्हें तत्काल वो 1 करोड़ की रकम उनके घर पहुंचाई जाए। और जनतांत्रिक विकास पार्टी पुरजोर मांग करती है कि जो भी कोरोना वॉरियर्स हैं, हमारे अगर सिपाही कर्मी भी हैं, दरोगा हैं, इंस्पेक्टर है, आशा कर्मी है, जो भी कोरोना वॉरियर्स हैं, वो उनके साथ अन्याय नहीं किया जाए और उनके घर तक वो रकम पहुंचाई जाए। जो उनको सुविधा है उस सुविधा को दी जाए। और पीपीई किट, हमारे डॉक्टरों पर फूल वर्षा नहीं करने की ज़रूरत है। सारे अस्पतालों में पीपीई किट पहुंचाने की ज़रूरत है, ग्लव्स पहुंचाने की ज़रूरत है, सैनिटाइजर पहुंचाने की ज़रूरत है, उनको पहुंचाने की ज़रूरत है, उनको पहुंचाई जाए। चूँकि हमारे डॉक्टर जो मर रहे हैं, डॉक्टर जो हमारे शहीद हो रहे हैं, उन शहीदों को हम बचा लें, उन्हें उस मौत के मुंह में उन्हें नहीं ढक लें, हम उन्हें मौत के आगोश में नहीं ढक लें, हम उन्हें बचाना चाहते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि उन्हें पीपीई किट तक जो नहीं दे पा रही है सरकार, वो पहुँचाए। और इस कोरोना काल में हमारे 3 स्वास्थ्य सचिव बदल गए। 3 बार किसी राज्य में ऐसा नहीं हुआ होगा कि स्वास्थ्य कर्मी बदले होंगे, लेकिन बिहार में 3 स्वास्थ्य सचिव बदल गए। लेकिन डॉक्टरों के साथ कोई भी हाई लेवल की एक मीटिंग नहीं हुई। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कोई भी मीटिंग डॉक्टरों के साथ नहीं हो पाई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रहा है, चुनाव का हो रहा है, कैसे वोट दिलवाएं, कैसे वोटर को बूथ पर ले जाएंगे, कैसे बूथ कमेटी बनाएंगे, जनता दल यू के हर एक नेता ये कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भी शामिल होते हैं इसमें। लेकिन कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा, आप लोग तो भाई मीडिया के हैं, तेज तरार हैं, सब जगह जानते हैं, कभी आपने ये देखा कि ये कभी किसी अस्पताल में जाकर के इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया कि हम यहीं से देख लें अस्पताल को कि किशनगंज के अस्पताल में हमारे क्या हाल है, भभुआ के अस्पताल में क्या हाल है, सासाराम के अस्पताल में क्या हालत, कैसे वहाँ कोरोना के मरीजों को रखा जा रहा है, खाना मिल रहा है, दवाइयाँ मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं समझा गया। तो हम कहना चाहते हैं अपने गुमशुदा मुख्यमंत्री से, आप लोगों के माध्यम से, कि जो हमारे शहीद हुए हैं उन शहीदों को तत्काल 1-1 करोड़, जो डॉक्टर हमारे जो शहीद हुए हैं उनको तत्काल 1-1 करोड़ की रकम मिले। और गुमशुदा मुख्यमंत्री जी, आपने संविधान की शपथ ली थी बिहार को बचाने के लिए, आप आगे आइए इस कोरोना काल में, आपके पास तमाम सुविधाएं हैं, आगे आकर देखिए कि हमारा बिहार कैसे रोज़ कैसे हमारे बिहार में लोग मर रहे हैं, अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं। आज अगर नालंदा मेडिकल कॉलेज में 700 बेड है तो 100 बेड पर भी हमारे कोरोना के मरीज नहीं भर्ती हो पा रहे हैं। क्यों नहीं हो पा रहे हैं? वहाँ स्वास्थ्य अधीक्षक बोले कि हमारा 700 बेड में 600 से ज़्यादा फिर ऑक्सीजन की सुविधाएं नहीं है, जिसकी वजह से हम नहीं कर पाएंगे। स्वास्थ्य अधीक्षक को हटा दिया गया, नालंदा मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक को हटा दिया गया। तो ये तमाम तरह की बातें हैं जिन बातों को मुख्यमंत्री जी, हमारे बिहार के गुमशुदा मुख्यमंत्री जी के रहते हुए, कोरोना बिहार में लगभग 80,000 की संख्या पार कर गए, 425 लोग करीब करीब हमारे बिहार में मर गए, कोरोना के मौत के मुंह में चले गए। और अभी भी बहुत सारे लोग परेशान हैं इससे। एक एम्स है तो एम्स में वीआईपी व्यवस्था है, अगर आरसीपी सिन्हा जी को कोरोना हुआ तो वो एम्स में भर्ती हो सकते हैं, लेकिन हमको और आपको होगा तो हम और आप कोरोना के लिए वहाँ नहीं जा सकते हैं। नीतीश कुमार जी के विधायक जा सकते हैं, मंत्री जा सकते हैं, सांसद जा सकते हैं, लेकिन हम और आप एक जनता, आम नागरिक बिहार का चाहे कि कोरोना हमें हुआ है, हम जरा जा कर के एम्स में इलाज करा लें, तो ये संभव नहीं है। और दूसरी बात कि अभी जो देखने में आ रहा है कि अभी 75,000 जांच हो गया, आप लोगों को भी सूचना मिलता हो कितना, 75,000 जांच हो रहा है ना पर डे, है 75,000 से भी अधिक हो गया। लेकिन ये जांच क्या सही मामले में हो पा रहा है? बहुत सारा ऐसा हम लोगों को सुनने में आ रहा है
कि जांच बिना जांच किए रिपोर्ट पॉजिटिव हो गया। हमारे पास भी हमारा आया। मैं कोरोना से संक्रमित हुआ था। मैं पिछले 10 जुलाई को कोरोना से संक्रमित हुआ था। घर में क्वारंटाइन हुए, डॉक्टरों से सलाह लेकर के हमने दवा लिया, हम ठीक हो गए। लेकिन अभी 7 अगस्त को एक मैसेज आया जो हम आपको दिखाना भी चाहेंगे कि आपकी जांच का सैंपल ले लिया गया है। आपकी जांच का सैंपल ले लिया गया है। ये हमारे पास एक मैसेज आया कि आपका जांच का सैंपल ले लिया गया है और सैंपल जब ले लिए हैं तो आप अकेले रहें, किसी के साथ घर में अकेले रहें, और जब तक रिपोर्ट आपका नहीं आ जाता है तब तक आप घर में अकेले रहें। मेरा सैंपल तो लिया नहीं गया। सरकार के किसी भी अस्पताल में मेरा सैंपल नहीं लिया गया, कहीं नहीं लिया गया। लेकिन ये झूठा रिपोर्ट तैयार करने का जो फर्जीवाड़ा का खेल जो हो रहा है, इसको बंद करने की ज़रूरत है। इस फर्जीवाड़ा के खेल में हम अपने भाइयों को, अपने अभिभावकों को बिहार में और खो देंगे। इसलिए फर्जीवाड़ा के खेल से दूर रहने के हम देंगे सलाह कि आप इन फर्जीवाड़ा के खेल से दूर रहें मुख्यमंत्री जी, और बिहार को दूर रखें। आप जितना जांच कर रहे हैं वो सच्चाई जो कर रहे हैं वही बात करें। ये झूठ का कि हम 75,000 जांच कर लिए, 80,000 जांच कर लिए, इसको बंद कीजिए। और जितने भी बिहार में बिना जांच का रिपोर्ट आ रहा है कि पॉजिटिव हो गए और निगेटिव हो गए, ये सब तो बेचारे परेशान हो रहे हैं। शंभूगंज का मामला था कि 80 लोगों को पॉजिटिव कर दिया गया, जिनका बिना जांच किए रिपोर्ट को पॉजिटिव कर दिया गया। तो सब लोग परेशान हो रहे हैं। तो इन फर्जीवाड़ा से बचने की ज़रूरत है। और जिस तरह से बिहार में कोरोना को मजाक बना करके सरकार रखी हुई है, सब लोग बिहार के जितने लोग शपथ लिए थे बचाने के लिए, चाहे हमारे सांसद हो, चुने हुए सांसद हों, विधायक हों, मंत्री हों, मुख्यमंत्री हों, स्वास्थ्य मंत्री हों, ये सब अपने अपने क्षेत्रों से, अपने अपने कार्यकलापों से बिल्कुल गायब हैं। और ऐसे में हमारा बिहार नहीं बच पाएगा। तो हम आह्वान करना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, बिहार को बचाने के लिए जिस तरह से आप चुनाव का मांग कर रहे हैं कि चुनाव समय पर हो, चूँकि कहीं इस चुनाव में प्रचार प्रसार दूसरे को करने का मौका नहीं मिलेगा, और आप वर्चुअल रैली के माध्यम से अपने लोगों को सलाह दे रहे हैं, उसी तरह से वर्चुअल रैली करके ही वर्चुअल अस्पताल में जाइए और उसको बचाने का काम कीजिए। और हम ये कहना चाहेंगे कि हम लोग कोरोना से बचने का उपाय सरकार नहीं कर रही है, हम लोगों को खुद बचने की ज़रूरत होगी। और कैसे बचेंगे ये बिहार को तय करना होगा, बिहार की आवाम को तय करना होगा। और हम लोग 16 तारीख को एक वर्चुअल रैली करेंगे, बिहार नवनिर्माण रैली, जिसमें मुख्यमंत्री जी का 15 साल का कार्यकलाप, बिहार में बिहार के गुमशुदा मुख्यमंत्री 15 साल में इन्होंने बिहार को कहां ले जाकर खड़ा कर दिया, कैसे खड़ा किया, और विशेषकर कोरोना काल में कैसे बिहार को मरते हुए छोड़ दिया, हम बिहारियों को मरते हुए छोड़ दिया। इन सबों की बात हम लोग 16 अगस्त को जो हम लोग बिहार नवनिर्माण रैली करेंगे उसमें रखेंगे हम लोग। और जिस तरह से ये बार बार अभी आधी आबादी हमारी बाढ़ में डूबी हुई है, उस पर भी इनका कोई ध्यान नहीं। तो हम आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी निकलिए और बिहार को बाढ़ और कोरोना से बचाइए। किसी को कुछ पूछना है, बोलना है? कहाँ पर ये रैली होगी? नहीं, ये वर्चुअल रैली होगी। अच्छा। ये फेसबुक पेज और इससे होगी। अच्छा, आप कह रहे हैं सरकार के खिलाफ, तो क्या आने वाले समय में जनता दल विकास पार्टी जो है वो विपक्ष को मजबूत करेगी? देखिए, हमारा है विपक्ष को मजबूत तो करेंगे ही, और नीतीश कुमार जी ने 15 साल में कौन कौन सा विकास का कार्य किया है या विनाश का कार्य किया है, इन सारे कार्यों का कच्चा चिट्ठा हम रखेंगे और जनता के बीच में हम नीतीश कुमार पहले की 15 साल का याद दिला रहे हैं कि पहले के 15 साल में क्या काम हुआ था और हमने क्या किया, वो देखिए। देखिए, हम दोनों काल का रख सकते हैं।
दोनों काल की बात हम बता सकते हैं, लेकिन हम अभी पहला हम माननीय मुख्यमंत्री, गुमशुदा मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार जी का हम कार्यकलाप का रखेंगे कि आज अगर बिहार में हमारा विकास हुआ रहता तो हर चीज़ में हम पिछले पायदान पर खड़े हैं। हर जगह स्वास्थ्य की बात करते हैं, पिछले पायदान पर हैं, शिक्षा की बात करते हैं, पिछले पायदान पर हैं, विकास की बात करते हैं, वहाँ पिछले पायदान पर हैं। तो कौन सी योजना मुख्यमंत्री की है जो आगे हमें ले जाने का रास्ता दिखाती है और जहां हम प्रथम हैं, ये देखने की जरूरत है। हर जगह हम पीछे हैं। बिहार सरकार क्या गलत आंकड़ा दे रही है जांच का? ये हम 16 तारीख को रखेंगे, हम आंकड़ों के साथ उसको रखेंगे। धांधली की बात किया आपने, आपको लग रहा है कि ये धांधली हो रही है? हमने तो आपको अपने मैसेज दिखाया, हमारे पास मैसेज आया है। जब हमारा कोई सैंपल नहीं लिया गया तो बिहार सरकार हमको कैसे मैसेज दे सकती है? 7 तारीख को हमारा कोई सैंपल नहीं लिया गया, कैसे उन्होंने हमें दे दिया? क्योंकि अगर बताया जाए तो आंकड़ों में 1 लाख जांच अभी डेली हो रही है। तो भाई हमने तो कहा कि आप 1 लाख जांच कर रहे हैं, पूरा का पूरा धोखा दे रहे हैं, फर्जीवाड़ा है ये। अब वहाँ का जो मामला हुआ त्रिवेणीगंज का, वो क्या था, 80 लोग पॉजिटिव पाए गए और 80 लोग आकर कह रहे हैं कि हमने सैंपल ही, हमारा सैंपल ही नहीं लिया गया। तो फर्जीवाड़ा तो खुद साबित हो रहा है कि बिहार सरकार ने फर्जीवाड़ा कर रही है जांच के मामले में।